हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम गेट 2018 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 raised to power -2 iota अपॉन पाई इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 iota ई रेज टू पावर -2 iota या फिर ई रेज टू पावर -2। देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है -1 raised to power -2 iota अपॉन पाई। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम -1 को क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा पाई, क्योंकि ई रेज टू पावर आयोटा पाई क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 एंड कोस पाई की वैल्यू -1। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 की जगह पे लिखेंगे ई रेज टू पावर आयोटा पाई। तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा पाई इंटू -2 आयोटा अपॉन पाई। कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये सॉल्व होकर वैल्यू क्या आएगी, पाई से पाई कैंसिल, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, एक माइनस पहले से है तो ये आ जाएगा +2। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ई स्क्वायर। देन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ई स्क्वायर, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन विथ f0 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 2 एंड f डैश 0 इक्वल टू 0 if there exists m greater than 0 such that f double dash z modulus of f double dash z is less than equal to m for all z belongs to c, then f2 is equal to फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, थर्ड में 2 + 5 आयोटा एंड फोर्थ में 5 + 2 आयोटा। देखिए सॉल्यूशन, हमें क्या दिया हुआ है, एफ सी टू सी पे एक एंटायर फंक्शन है एंड कंडीशन है f0 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 2 एंड f डैश 0 इक्वल टू 0 एंड इफ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड्यूलस ऑफ f डबल डैश z लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, देन f2 इक्वल टू, हमें f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंटायर फंक्शन कंसिडर करते हैं जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, कुछ इस तरह से f z इक्वल टू 1 + z²। ठीक है, तो यहाँ पे f0 क्या मिलेगा, हमें हमें मिलना चाहिए f0 इक्वल टू 1। तो इसी तरह से हमने एक एंटायर फंक्शन कंसिडर किया, 1 + z² एंटायर है, f0 इक्वल टू यहाँ से हमें 1 मिलेगा, z की जगह 0 रखेंगे तो f0 इक्वल टू 1, फिर f1 तो z की जगह 1 रखेंगे तो f1 हमें 2 मिलेगा और f डैश 0 वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2z एंड z की जगह 0 रखेंगे तो 0। ठीक है, तो हमें f डैश 0 0 मिल गया। फिर यहाँ से f डबल डैश जेड वो हमारे पास 2 के इक्वल आएगा, देन हमें क्या मिल रहा है, f डबल डैश जेड लेस देन इक्वल टू m। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो फंक्शन कंसिडर किया, इसके हेल्प से हम तीन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ से जब हम f2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 2², ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है 2, इनकरेक्ट हो गया, थर्ड में दिया हुआ है 2 + 5 आयोटा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ में दिया हुआ है 5 + 2 आयोटा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमने जो काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर किया उससे हमारे पास तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, देन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द लॉरेस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड इंटू जेड -1 वैलिड फॉर मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 ग्रेटर देन 1, द कोफिशियंट ऑफ 1 अपॉन जेड -1 इज इक्वल टू, फर्स्ट में है -2, सेकेंड -1, थर्ड में 0 एंड फोर्थ में 1। तो देखिए हमें फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ 1 अपॉन जेड -1। देखिए सॉल्यूशन, फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन जेड इंटू जेड -1 एंड साथ में कंडीशन दी हुई है मॉड्यूलस ऑफ जेड -1 ग्रेटर देन 1। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड -1 -1 अपॉन जेड, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वापस हमें यही मिलेगा, 1 अपॉन जेड इंटू जेड -1। और यहाँ से देखिए जेड को क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 अपॉन जेड है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन जेड + 1 -1। अगर इस जेड में 1 ऐड कर दें 1 माइनस कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 अपॉन जेड -1 माइनस 1 अपॉन जेड -1 + 1। अब देखिए यहाँ से जेड -1 को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन जेड -1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 अपॉन जेड -1, कुछ इस तरह से। और अगर इसे हम ऊपर लेके जाएं माइनस पावर में तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 + 1 अपॉन जेड -1 रेज टू पावर -1। ठीक है, यहाँ से 1 + 1 अपॉन जेड -1 रेज टू पावर -1, ये एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 अपॉन जेड -1 + 1 अपॉन जेड -1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, एंड फिर ये 1 अपॉन जेड -1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जेड -1 + 1 अपॉन जेड -1 होल स्क्वायर
-1/z-1 एंड सो ऑन। देन यहाँ से ये 1/z-1 प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएंगे और एफ जेड आ जाएगा हमारे पास 1/z-1 होल स्क्वायर -1/z-1 क्यूब एंड सो ऑन। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/z-1 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए 1/z-1 तो है ही नहीं, तो 1/z-1 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। देन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ -2 इनकरेक्ट हो गया, सेकंड में -1 ये भी इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ में दिया हुआ 1 ये भी इनकरेक्ट हो गया। देन यहाँ से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट गामा बी द सर्कल गिवन बाय z इक्वल टू 4 e रेज टू पावर आइटा थीटा विथ थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, देन इंटीग्रेशन e रेज टू पावर z अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा e स्क्वायर माइनस 1 पाई आयोटा 1 माइनस ई स्क्वायर पाई आयोटा ई स्क्वायर माइनस 1 या फिर 2 पाई आयोटा 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास सर्कल दिया हुआ है z इक्वल टू 4 e रेज टू पावर आइटा थीटा। तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, सेंटर 0 0 एंड इसकी रेडियस 4 एंड हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाई कोशी रेजिड्यू थ्योरम ये जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, वो क्या होता है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, और रेजिड्यू उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो देखिए पहले हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो इस फंक्शन के पास z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 पे पोल सिंगुलरिटी है। देन हमें फाइंड करना है जो रेजिड्यू होगा वो z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2 पे। तो देखिए z इक्वल टू 0 भी इस सर्कल के अंदर है और z इक्वल टू 2 भी सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो पहले हम z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू फाइंड करते हैं। वो क्या आ जाएगा, रेजिड्यू एफ जेड एट z इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 z माइनस 0 इंटू एफ जेड है हमारे पास e रेज टू पावर z अपॉन z इंटू z माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास z इंटू ई रेज टू पावर z अपॉन z इंटू z माइनस 2। z से z तो कैंसिल हो जाएगा, अब लिमिट अप्लाई करनी है z टेंस टू 0, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे z की जगह, तो यह आ जाएगा 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। देन इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। तो z इक्वल टू 0 पे फंक्शन के पास में रेजिड्यू की वैल्यू आई -1/2। रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2 वो क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 इंटू एफ जेड, और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे z टेंस टू 2। तो यहाँ पे z टेंस टू 2 रखेंगे तो ई स्क्वायर एंड यहाँ पे z की जगह 2, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2। देन देखिए z इक्वल टू 0 पे तो रेजिड्यू आया -1/2 एंड z इक्वल टू 2 पे रेजिड्यू आया ई स्क्वायर अपॉन 2। देन सम ऑफ रेजिड्यू आ गया -1/2 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ई स्क्वायर -1/2, इनका सम क्या आएगा ई स्क्वायर -1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई आयोटा इंटू ई स्क्वायर -1। देन ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड में इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड में दिया हुआ है पाई आयोटा इंटू ई स्क्वायर -1, थर्ड करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमेज ऑफ द हाफ प्लेन रियल z प्लस इमेज z ग्रेटर देन 0 अंडर द मैप w इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस आयोटा इज गिवन बाय रियल w ग्रेटर देन 0, इमेज w ग्रेटर देन 0, मॉड्यूलस ऑफ w ग्रेटर देन 1 या फिर मॉड्यूलस ऑफ w लेस देन 1। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास w दिया हुआ है z माइनस 1 अपॉन z प्लस आयोटा एंड कंडीशन रियल z प्लस इमेज z ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे z को कंसिडर करते हैं 1, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमारे पास रियल z क्या है 1 है एंड इमेज z 0, तो रियल z प्लस इमेज z ग्रेटर देन 0 मिल रहा है हमें। देन यहाँ से w क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, z की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल। देन ऑप्शन देखिए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रियल w ग्रेटर देन 0, बट हमारे पास w की वैल्यू 0 के इक्वल आई। देन रियल पार्ट भी ग्रेटर देन 0 नहीं है एंड इमेजिनरी पार्ट भी ग्रेटर देन 0 नहीं है एंड मॉड्यूलस w भी ग्रेटर देन 1 नहीं है। देन ये तीनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए एंड यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब इंटू ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर फॉर जेड बिलोंग्स टू सी एंड लेट गामा बी द सर्कल जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वेर थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 4 पाई, देन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमें एफ जेड दिया हुआ है जेड क्यूब इंटू ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू जो सर्कल दिया हुआ है जेड इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा विद थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 4 पाई। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे
एफ जेड की वैल्यू रखते हैं, तो एफ जेड है हमारे पास जेड क्यूब इंटू ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर, देन एफ डैश जेड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 3z² इंटू ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर प्लस 2z ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। और ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये हम u इंटू वी फॉर्मूले से करेंगे, तो पहले जेड क्यूब का करेंगे तो वो आ जाएगा 3z² और ये ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। फिर क्या करेंगे हम ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और जेड क्यूब को एज इट इज, तो ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर का हो जाएगा ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो गया जाएगा। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 इंटू जेड स्क्वायर। अब यहाँ से ये जेड स्क्वायर और ये जेड क्यूब तो ये कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पे जेड बचेगा और ये ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर से ई रेज टू पावर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या बचेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 3/z प्लस 2z dz। अब हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, साथ में 1/2 पाई आयोटा, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। और ये इसके लिए हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास अब ये इंटीग्रेशन क्या बचा, इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में बचा एफ जेड डी जेड, जहाँ पे एफ जेड की वैल्यू 3/z प्लस 2z। तो देखो इसे हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये तो हम f1 कंसिडर करते हैं और इसे हम f2 कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 3/z dz प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 2z dz। तो यहाँ पे हमने f1 कंसिडर किया 3/z एंड f2 कंसिडर किया 2z। तो f1 में अगर हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें रेजिड्यू चाहिए, तो 3/z में रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो देखिए 3/z यहाँ पे z = 0 पे फंक्शन के पास में पोल सिंगुलरिटी है, देन रेजिड्यू ऑफ f1z एट z = 0 वो क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z - 0 इंटू 3/z, ये z से ये z कैंसिल तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। फिर f2z हमने कंसिडर किया 2z, तो ये 2z तो क्या है एनालिटिक है कॉम्प्लेक्स में, देन इंटीग्रेशन 2z dz वो तो 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, देन इंटीग्रेशन 2z dz = 0, तो ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। अब हमें इसके लिए हमने रेजिड्यू फाइंड कर लिया 3, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल आएगा 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू 3 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में साथ में है 1/2 पाई आयोटा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा इंटू 3, क्योंकि हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया 3 के इक्वल। बट देखिए हमारे पास थीटा = दिया हुआ है वेरी फ्रॉम 0 to 4 पाई, ये वैल्यू तो 0 to 2 पाई के लिए आई है, देन 0 to 4 पाई के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 2 × 3 = 6। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6।